आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफलता 0 किलोमीटर में। सफलता 0 किलोमीटर पिछले क्लास में हमने रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग टाइप 5 पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप 6। टाइप 6 में कुछ ऐसे प्रश्नों का समावेश है जिससे आपका दिल और दिमाग दोनों घूम सकता है, इसलिए आप कृपया ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए और न समझ में आए तो कमेंट के द्वारा हमसे पूछिए। तो टाइप 6 की ओर जाने से पहले कुछ बता दें, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में वीडियो देख रहे हैं तो उसे लाइक और शेयर करिए और कमेंट में अपने मनोविचारों को हम तक पहुंचाइए, अर्थात बताइए कि वो कैसा लग रहा है। और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि इस शेयर के माध्यम से किसी और का लाभ हो सकता है। तो आज टाइप 6 में कैसे प्रश्नों का समावेश होगा एक बार देख लीजिए। अगर किसी सांकेतिक भाषा में mn को de लिखा जाता है तो ps को क्या लिखा जाएगा? एक बार बनाने का कोशिश करिएगा, हालांकि हम अभी बता रहे हैं लेकिन एक बार आप कोशिश करिए वीडियो को रोक कर। चलिए हम बताते हैं। m का मान होता है 13 और n का 14। m का 13, n का 14, 3 और 1 4 हो गया। 4 का मान होता है d जो यहाँ पे लिखा हुआ है। 4 और 1 5 हो गया। 5 का मान होता है ई जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तब पी का मान हम अपना बैठा लिए, एस का मान बैठा लिए, तो यहाँ 6 प्लस 1 7, 7 का मान हो गया आपका जी और 9 1 10, 10 का मान हो गया आपका जे। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक ऐसे ही प्रश्नों का सामना हम करने वाले हैं, कुछ इससे हटकर भी होगा, तो चलिए देखते हैं। चलिए एक बार बनाने का कोशिश करिएगा आप। तो चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पे जी है, जी का मान होता है 7, तो इसको यहां से इधर लाते हैं। देखिए 6 और बीच में 7 है 8, मतलब एक पहले वाला लिया है 7 यहाँ पे मान है, तो एक 6 को लिया है और 7 के आगे एक 8 को लिया है, मतलब आगे पीछे दोनों संख्या को लिया है। यहाँ पे 18 है, लिखा है 17 और 19, मतलब यहाँ भी आगे पीछे। एक है लेकिन लिखा है 26 और 2, मतलब यहाँ भी आगे पीछे किया है। 9 तो यहाँ भी लिखा है 8, 9 का आगे 8 और बाद में 10, तो वही लिखा है। यहाँ पे 14, 14 का आगे 13, 13 का बाद 14, उसके बाद 15, तो यहाँ पे एक आगे जिस संख्या के बारे में पूछ रहा है उस संख्या का एक आगे लिखा है और एक पीछे लिखा है। तो ऐसे एक संख्या का 2 मान लिखा है। हम भी क्या करेंगे, ए का आगे क्या होता है, ए का आगे होता है जेड, अब बाद में होता है बी, क्योंकि बीच में तो ए आ जा रहा है, उसका बाद ही ना बी आएगा। और 14 का पहले आता है 13 जिसका मान होता है एम, और प्लस में आपका होता है 15 का मान होता है आपका ओ।
और 9, 9 का मान आपका आगे होगा 8, 8 का मान H, और 10, 9 के बाद 10, 10 का मान J। यहाँ पे T20 है, 20 के आगे होगा 19, 19 का मान होता है S, और प्लस में 21 का U, और प्लस में फिर यहाँ पे आगे Z, बाद में B। चलिए, आपका ऑप्शन नंबर 4 में सटीक आंसर है। यह आपका आंसर हो गया जो कि ऑप्शन नंबर 4 को फॉलो कर रहा है। चलिए अब एक अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसको बनाने का कोशिश करिएगा। यहाँ पे एक ही सी है, एक ही सी है, ठीक है। चलिए अब हम बनाते हैं, देखिएगा यहाँ पे m का मान होता है 13, और इसका 1, 14, 14, 15, 2, 3, 15, 16, यहाँ पे h का 8, 1, 20, यहाँ पे 13 है, 14, 15, यहाँ पे 1 है, 2, 3, 14 है, 15, 16, मतलब जो भी संख्या के बारे में पूछ रहा है उसका दो अगला संख्या को लिख दे रहा है, उसका मान मतलब दो अगला संख्या लिख दे रहा है। यहाँ पे 8 है, इसका अगला संख्या होगा 9 और 10, तो 9 का मान आपका होता है I, 10 का मान होता है J। यहाँ पे A है, तो A का अगला संख्या होगा हमारा B, और फिर C, T20, 20 का मतलब 21 और 22 लिखेंगे, 21 का मान होता है आपका U, और 22 का मान V। ये हो गया आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 फॉलो कर रहा है। चलिए अब एक अगर किसी सांकेतिक भाषा में डॉग को BCMNEF लिखते हैं तो रैट को क्या लिखेंगे? आपका समय शुरू हो चुका है, आप बनाना शुरू करिए। चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पे D है 4, 2, 3, मतलब पीछे 2 गया है, पीछे 2 गया है, तो यहाँ और यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे 13, 14, 15, 7 है, तो 5, 6, 7, मतलब जो संख्या यहाँ पे है उसका 2 पीछे इधर लिखा है, तो R 18, तो इसका हम लिखेंगे 17 और 16, तो 16 का मान होता है आपका P, और 17 का मान होता है Q। यहाँ पे A है जिसका मान 1 होता है, तो 2 पीछे जाएंगे तो Y और Z होगा, Y Z।
यहाँ पे T20, इसका 2 अगर हम पीछे जाते हैं तो 19 होगा और प्लस में 18 होगा, तो 18 का मान होता है R और 19 का मान है A। तो आपका ये आंसर हो गया जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए अब एक अगला प्रश्न देखा जाए। किसी सांकेतिक भाषा में रीड को PQFGYZEF लिखते हैं तो मस्ट को क्या लिखेंगे? आपका समय शुरू हो चुका है, बनाना शुरू करिए। तो चलिए बनाया जाए। यहाँ पे 18 है, लिखा है 16 और 17, मतलब 2 पीछे गया है, पीछे साइड। ये कहाँ गया है? पीछे साइड जा रहा है। यहाँ पे 5 है लेकिन लिखा है 6 7, 2 आगे साइड जा रहा है। यहाँ पे 1 है लेकिन लिखा है 25 26। एक अगर हम पीछे जाते हैं मतलब उल्टा क्रम में जाते हैं, घटते क्रम में जाते हैं, तो ZYX इस साइड से मेरे को जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे A है तो इससे 2 पीछे जाएंगे तो 26 और 25 में ले गया है, इसलिए हम ये क्या हुआ है? घटते क्रम में 2 गया है। यहाँ पे 4 है जिसका मान होता है D और गया है 5 और 6 में, मतलब 2 बढ़ गया है। या एक बार है, घट रहा है, एक बढ़ रहा है, ऐसे हो रहा है। तो इसमें अगर हम घटते क्रम में जाते हैं तो मेरा होगा 12, क्योंकि ये खुद 13 है। 12 और 11, तो 11 का मान होता है K, 12 का मान होता है L, और यहाँ पे है U में अगर हम 2 बढ़ते हैं तो मेरा होगा आपका 21। U का मान 21 होता है, मेरा होगा 22 और 23। 22 का मान होता है V और 23 का मान होता है W। और यहाँ पे 19 है, 19 में अगर हम 2 घटते क्रम में जाते हैं तो हमारा होगा 18 और 17। R का मान 18 होता है और 17 का मान होता है Q, और प्लस में R, Q और R हो गया मेरा। यहाँ पे 20 है, 20 में अगर हम 2 बढ़ते हैं, क्योंकि लास्ट में इसमें बढ़ रहा है, तो हम अगर 2 बढ़ते हैं तो 21 और 22 होगा। 21 का मान U और 22 का मान V। आपका ये आंसर हो गया जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 को फॉलो कर रहे हैं। चलिए अब एक अगला प्रश्न देखा जाए। अगर किसी सांकेतिक भाषा में सन को ECJ लिखते हैं तो पैट को क्या लिखेंगे? आपका समय शुरू हो चुका है, बनाना शुरू करिए। तो चलिए बनाते हैं।
देखिए यहाँ पे अगर हम s से इतना घटाते हैं तो भी घटाने वाला फॉर्मूला में नहीं बैठेगा। फिर दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तरीका ये है कि यहाँ पे n है और इधर e लिखा हुआ है। देखिए 4 और 1 5, 14 लिखा, n का मान 14 है तो 14 में से 4 और 1, 5 को 4 और 1 को जोड़ दिया है, 5 लिखा है तो 5 का मान यहाँ पे e लिख दिया है। यहाँ पे u है जिसका मान होता है 21, 21 में 21 2 और 1 को मिला के बनता है तो 2 और 1 को जोड़ दिया 3 जिसका मान यहाँ पे c लिखा है। यहाँ पे 9 1 s का मान होता है 19, 9 और 1 10, 10 का मान यहाँ पे j लिख दिया है। तो हम यहाँ पे जो लास्ट में है उसको पहले लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट में है वो पहले लिखा है। तो 20 और 2 और 0, 20 का मान होता है 20 जिसको अगर हम जोड़ते हैं 2 और 0 तो 2 ही होगा जिसका मान होगा आपका b। और a में 1 जोड़ेंगे, a में तो कुछ जोड़ने के लिए है नहीं तो a का a ही उतारेंगे। यहाँ पे 6 और 1 7, 16 में 6 और 1 को मिला के बनता है, दोनों को जोड़ते हैं तो 7 जिसका मान होता है g। ये आपका हो गया आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब एक अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए बनाना शुरू करिएगा, आपका समय शुरू हो चुका है। चलिए देखते हैं, बनाते हैं अब इसको। यहाँ पे देखिए m जो कि 13 नंबर में आता है, o 15 नंबर में, और 13 और 15 को जोड़ते हैं तो 28 होता है। और 28 का मान यहाँ पे 14 लिखा हुआ है। यहाँ पे 12 जो l है और d4, 12 4 16, और 16 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो होता है आपका 16 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, 8 का मान h लिखा हुआ है। यहाँ पे भी हम 2 संख्या को जोड़ेंगे, यहाँ पे भी 2 संख्या को जोड़ देंगे। c का मान 3, o का मान 15, 15 और 3 18 होता है, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, 9 का मान आपका होगा i। यहाँ पे 3 और 11 14, 14 में को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका होगा 7, 7 का मान होता है g। ये IG आपका आंसर हो गया जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए बनाना शुरू करिए। किसी सांकेतिक भाषा में जग को FHTV I के लिखा जाता है तो नैप को क्या लिखा जाएगा? दिन का समय वीडियो रिकॉर्ड करने से ही दिक्कत है। चलिए तो बनाया जाए। देखिए यहाँ पे 10 है,
यहाँ पे 10 है, लेकिन लिखा है 6 और 8, मतलब 2 पीछे जाते हैं तो भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखिए 6 और ये जी को बीच में लेते हैं, 6 7 8 हो जा रहा है। यहाँ पे 20 है और एक बीच में 21 को लेते हैं और 22 है। यहाँ पे 9 है, बीच में 10 को लेते हैं तो 11 है। मतलब जो संख्या, जो वर्ड है उसके एक आगे लिखा है, एक अगला लिया है, एक बाद वाला लिया है। तो यहाँ पे 14 है, तो 14 का आगे क्या होता है, 13 होता है और बाद में 15 होता है। 14 का आगे 13 एम लिख दिए और 15 का हम ओ लिख दिए। यहाँ पे ए है जिसका हम लिखेंगे जेड और बी, क्योंकि आगे जेड आएगा और बाद में बी आएगा। यहाँ पे 16 है, 16 का आगे 15 और बाद में 17, तो 15 का मान ओ और क्यू। ये हो गया आपका आंसर, सॉरी पी का 16। ओ हाँ हाँ सॉरी, ये उल्टा क्रम में लिखा जाएगा ना, क्योंकि वहां पे तो उल्टा क्रम जा रही है। देखिएगा, हाँ देखिए यहाँ पे ये जो हम सीधा क्रम में लिख दिए थे, यहाँ पे जी है तो इसको हम पहले लेंगे। यहाँ पे जो 16 है तो 16 का आगे वाला मेरा क्या होगा, 16 का आगे 15 होगा और 15 का बाद में मेरा 15 का बाद 16 आएगा, 16 का बाद 17, तो 15 का ओ हो गया और 17 का मेरा क्यू हो गया। यहाँ पे जो ए है तो ए का मान हम क्या लिखे थे, पहले जेड लिखे थे बाद में बी लिखे थे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आगे होगा 13, 13 का मान होगा एम और बाद वाला होगा 15 जिसका मान होगा ओ। ये हो गया आपका आंसर। जो कि ऑप्शन नंबर 2 को फॉलो कर रहा है। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी दिन के समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप बीच बीच में देख रहे हैं कितना शोरगुल और गैरेज वगैरह का आवाज आ ही रहा है, तो जिससे असुविधा होगी आपको भी और साथ में हमें पढ़ाने में भी। तो इसलिए आज का क्लास यहीं समाप्त देते हैं और अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और वीडियो को दबाकर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में बताइए आपको कैसा